सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूपीएससी एसएससी डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स, जिन्हें कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एडिशन से। इंडियन एक्सप्रेस एचडी दिल्ली वाला भी एक एडिशन होता है और एक होता है इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एडिशन से। तो कहीं ना कहीं ये एक आईएएस एडिशन होता है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो फैक्ट करके अलग दे दी जाती है इंडियन एक्सप्रेस की। बाकी की जो न्यूज़ होती है वो बस न्यूज़ पढ़ने के लिए होती है। जब हम लोग किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्यों हुई, इसकी वजह से हुई। अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट रियॉट्स हुए थे, है ना, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट की थी, उसके पीछे के जो कारण है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आपको देखने को मिले होंगे। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ वहाँ के जो लोग होंगे उनको तो मिली ही होगी। तो कहीं ना कहीं वो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था क्यों हुआ था। तो ऐसी कुछ न्यूज़ होती है जो बस पढ़ने के लिए होती हैं, और कुछ न्यूज़ होती है जो हमारे मेन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि एआई से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, है ना। आपको अगर एआई का कोई, क्योंकि पूछेगा ही, क्योंकि हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीएस 3 का। उसमें आपका एआई से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज भी कुछ न्यूज़ में है, जैसे मीट अनवेयर्स एआई गवर्नेंस नॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी इन फोकस। तो ये जो नॉर्म्स अभी बताए गए हैं गवर्नमेंट के, हाँ, हालांकि ये गाइडलाइंस है, बट ये आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इन नेशनल न्यूज़। सो ये मैंने प्रिंट आउट काट के रखा हुआ है क्योंकि आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइंस है प्रिपेयर अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर Ajay Sood recommends a phased government model built on existing laws and institutions, focusing on inclusion, transparency, fairness, and accountability rather than immediate regulations। तो यहाँ पे बात गवर्नर ने काउंसिल भी स्थापित करने के बारे में की है, और अभी तो फिलहाल गाइडलाइंस ही जारी हुई है। कुछ गाइडलाइंस आज हम देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे इस न्यूज़ पे। तो इंडियाज एआई गवर्नेंस गाइडलाइन रिलीज, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देते हैं। सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी नेशनल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंटर इशू इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, फोकसिंग ऑन अ हैंड्स ऑफ येट रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी मॉडल। ये आप देख रहे होंगे, रेगुलेटरी मॉडल, सेंटर रेगुलेटरी मॉडल। तो और फोकसिंग ऑन हैंड्स ऑफ येट रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी मॉडल सेंटर, ये अभी स्थापित करेंगे। प्रिंसिपल, जो ये 7 प्रिंसिपल्स है, तो वो कौन कौन से थे? ट्रस्ट की जनता ट्रस्ट कर सके एआई के उस पे, जैसे जो डीप फेक्स वाले मामले हैं वो बहुत ज़्यादा कम करने का प्रयास किया गया है। अभी आपने रशियन का मंदाना जी की भी एक न्यूज़ सुनी होगी, कैसे उनका एक डीप फेक वायरल हुआ था। ये सब क्या करता है, एआई पे ट्रस्ट ह्यूमंस का कम कर देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास करेगी कि ये सब चीज़ें ना हो। अकाउंटेबिलिटी, कोई एक हो जिम्मेदारी लेने वाला। इक्विटी, कोई जेंडर बायस ना हो या फिर कोई रिलीजनल बेस पे वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका वो करेगी। एक्सप्लेनेबिलिटी, गवर एआई को पता होना चाहिए कहाँ से क्या सोर्स उठाया गया है, वो उसे एक्सप्लेन कर सके। एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन यानी कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो कि हाँ जो इसमें आप जो भी नॉर्म्स वगैरह देख रहे हैं, जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, वो कौन से सोर्स से मिल रहा है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है। ड्राफ्टेड बाय पैनल अंडर प्रोफेसर बालारामम रविंद्रन, आईआईटी मद्रास के डेटा एंड साइंस के प्रोफेसर हैं। अगर आप न्यूज़ के इस आर्टिकल पे जाकर के पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये द हिंदू के या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के ही आपको न्यूज़ के मिल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन के, कि ये कहाँ से हैं, आईआईटी मद्रास से हैं और डेटा साइंस के प्रोफेसर हैं ये। नाउ कुछ प्रीलिम फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रिपेयर्ड बाय मेटी, रिप्लेसेस जैन 2025 ड्राफ्ट। जैन 2025 में भी आई पे आया था। और ये जो गाइडलाइंस है आप कहाँ पे अलाइन कर सकते हो? अलायंस विद डिजिटल इंडिया एक्ट एंड नेशनल एआई मिशन। जब भी इनके बारे में बात होगी तो आप इन गाइडलाइंस को अलाइन कर दीजिएगा। कौन कौन सी गाइडलाइंस है? ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। तो ये सब आप कर सकते हैं और इन्हें इलेबोरेट भी कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ डीडीए अप्रूव्स रेंट हाइक फॉर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट। क्या? सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स।
चलिए देखते हैं कि हम इस पे कोई एक पेंट ब्रश भी स्टाइल भी कर सकते हैं क्या. नो, वी डोंट हैव दैट ऑप्शन. ओके, लेट्स कंटिन्यू. डीडी अप्रूव्स रेंट हाइक फॉर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रेसिडेंस. द हिंदू सोर्स GS2 गवर्नेंस का है और नेशनल अर्बन अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं. DDA टू पे 50,000 पर मंथ hike and 38,000 per month make with 10% annual hike for resident evacuated due to unsafe building. जो अभी आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में, रील्स भी वायरल होकर आती है कि दिल्ली की कैसे इलीगल जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गिर रहे हैं, बट वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या. तो DDA ने फैसला किया है कि उनके रेंट के लिए हाइक दी जाएगी, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका. और ये किसका ऑर्डर है? दिल्ली हाई कोर्ट का. प्रीलिम्स फैक्ट क्या है इसमें? सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर डिक्लेयर अनसेफ बाय IIT दिल्ली. मुखर्जी नगर में जैसा था IAS की तैयारी होती है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज स्पेस है वहाँ पे, बिल्डिंग्स आपस में बहुत पास पास है, जो कि उस और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जो कि उन्हें अनसेफ कर देती है ह्यूमंस के लिए रहने के लिए. So BJP seeks to rename Chandni Chowk as Sisganj. The Hindu, GS पेपर 1 कल्चर एंड नेशनल कल्चरल. तो चांदनी चौक को रीनेम करने का बीजेपी ने प्रपोजल डाला सिसगंज. पंजाब बीजेपी प्रपोज रीनेमिंग चांदनी चौक टू सिसगंज टू ऑनर गुरु तेज बहादुर 350th मार्टिरडम एनिवर्सरी नवंबर 25 के लिए. एम री इन्फोर्स वैल्यूज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस. प्रीलिम्स फैक्ट क्या हो सकते हैं? गुरु तेज बहादुर, 9th Sikh Guru, executed by औरंगजेब in 1675 in Delhi. बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक हिस्ट्री के भी पर्सपेक्टिव से है इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ 6 डेड इन ट्रेन एक्सीडेंट एंड चुनार यूपी. सोर्स द हिंदू, GS पेपर 2 गवर्नेंस और नेशनल डिजास्टर. 6 वुमेन किल्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय ट्रेन while crossing tracks in Mirzapur. CM Yogi directed inquiry and compensation. Prelims facts underlines India's railway safety challenge. 2025 रेल सेफ्टी ऑडिट अंडर प्रोग्रेस. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर से रिलेटेड न्यूज है, नेशनल एंड कल्चर. सिख रेलिक बॉट टू पटना फ्रॉम दिल्ली ओवर आफ्टर ओवर 300 ईयर्स. रेलिक क्या होता है? रेलिक्स जो भी होते हैं मतलब उसका बचा कुचा जो उनसे रिलेटेड सामान है वो, क्योंकि जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म पटना में ही हुआ था, बट अभी जो ये उनके कुछ रेलिक्स हैं वो एक दिल्ली की एक प्राइवेट फैमिली के पास रह रहे थे वो सब चीज़ें, तो अब उनको वापस क्या गया है? पटना लाया गया है. देन इम्पॉर्टेंट होली रेलिक related to the Sikh faith, the sacred Jor Sahib, the footwear of the 10th Sikh Guru. Shri Guru Gobind Singh Ji Maharaj and his wife Mata Sahib Kaurji and had an unusual journey of 1500 kilometers from Delhi to Patna after a gap of more than 300 years. So national and cultural news में Sikh relic brought to Patna from Delhi over 300 years. The Hindu source है culture and religion. National heritage की बात आ जाती है. The sacred Jor Sahib footwear of the it's a footwear of the 10th Guru Gobind Singh Ji and his wife Mata Sahib Kaurji has been brought from Delhi to Patna after more than 300 years. The relics are housed at तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी बर्थ प्लेस. साइंटिफिकली ऑथेंटिकेटेड. अब यहाँ पे क्या थे, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ उनके गुरु गोविंद सिंह जी का ये है पार्ट है ना, फुटवियर है. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं. क्या किया, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे कार्बन डेटिंग की और साइंटिफिकली प्रूव किया कि हाँ उन्हीं के एरा का है, उन्हीं का है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर through carbon dating. Private custodians of the relics are related to the Union Minister Hardeep Singh Puri. Prelims related fact: Takhat Sri Patna Sahib is one of 5 Takhts seats of authority in Sikhism. Other Takhts Akal Takht अमृतसर में जो है, केशगढ़ साहिब अनंतपुर में है, हजूर साहिब नंदेड़ में है और दमदमा साहिब तलवंडी साबू में है. हिंदू पिलिग्रिम्स डिनाइड एंट्री इन पाकिस्तान विद सिख जाठा. अभी आपने गुरु गोविंद सिंह जी की अभी बर्थ एनिवर्सरी थी ना 5 नवंबर को, वहीं पे ये सब चीज़ें हुई हैं. तो जो हिंदू पिलिग्रिम थे जो जाना चाह रहे थे वहाँ पे दर्शन के लिए अमरचांद में, वहाँ उनको डिनाई कर दिया गया पाकिस्तान में, जिसमें कि 1900 सिख जाटा भी थे विजिटिंग नानकाना साहिब फॉर गुरु नानक देव बर्थ एनिवर्सरी. पाकिस्तान ऑफिशियल रिपोर्टेडली सेड यू आर हिंदू, यू कैन नॉट गो विथ अ सिख जाठा. The pilgrim
a former Pakistani national who obtained Indian citizenship in 2010 raised concerns over religious discrimination in visa issuance. यहाँ पे पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदुओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा गया है, जहाँ पे उनके त्यौहार में ही उनके जो नानखाना साहिब है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है उनको जाने नहीं दिया गया था. प्रिलिम्स सेट नानखाना साहिब पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव bilateral pilgrimage exchange occur under the 1974 India Pakistan Protocol on visits to religious sins. Now national news में आ जाते हैं. जोहरान ममदानी इलेक्टेड न्यूयॉर्क मेयर. न्यूयॉर्क के मेयर कौन इलेक्ट हुए हैं? जोहरान ममदानी. तो ये इंटरनेशनल, ये IR डायस्पोरा का टॉपिक है. फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, ये बड़ी बात है. He is a South Asian origin Muslim mayor of New York, son of filmmaker Meera Nair and political scientist Mahmood Mamdani, symbol of rising South Asian global representation. अभी ऋषि सुनक भी वहाँ के जो वहाँ के अभी ब्रिटेन के प्रेसिडेंट बने थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने थे. ये काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल फैक्ट है कि कैसे जो एशियन पीपल है जिनके ऊपर सालों साल रूल किया गया था ब्रिटेन के द्वारा और अभी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं. डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द ऑब्जेक्शन ऑन द ऑब्लिगेशंस, वी आर राइजिंग हाई. Prelims fact 150.4% votes, highest turnout in 50 years. Now, India-New Zealand FTA talks progress. The Hindu GS paper 2 international trade. Focus on agri-tech and farmer income doubling. Fourth round of FTA held in Auckland. Now, India seeks dairy and horticulture collaboration. New Zealand supports sustainable farming. Now, Brazil to host COP30 moment of truth. ये बस न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी. ये जो न्यूज़ है ये बस आपको पढ़ते जाना है ताकि आपको जानकारी रहे कि हाँ ये चीज़ हुई थी. Brazil's president called COP30 the moment of truth for climate finance and adaptation. India expected to push for climate justice and global south equity. जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जो COP30 है उस पर सभी देश मिलके आए और डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज के बारे में. उनकी अपनी कंट्रीज़ में भी उन्हें वो एक ग्लोबल इशू की तरह, एक नेशनल इशू की तरह प्रमोट करेंगे और क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे. नाउ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, हाउस होल्ड इनकम सर्वे. अब आपको ये याद रखना होगा कि सिर्फ आपकी इनकम पे ही जो आपके टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी नज़र रहेगी, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल पे भी नज़र रहेगी, आपके हाउस होल्ड पे भी नज़र रहेगी. NSO to conduct first ever direct income survey covering debt, property and remittance, will guide fiscal policy and welfare targeting. Conducted under MOSPI replaces proxy-based HEES and PLFS data. These is the prelims facts. Okay. Now RBI's digital payment index to include cyber security metric. Very important for GS3 में आ जाता है, इकोनॉमी और फाइनेंस में आ जाता है. इंडियन एक्सप्रेस का ये यूपीएस एडिशन है. न्यू डी पे इंडेक्स टू मेजर ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन फिनटेक. साइबर इंसिडेंट इन यूपीआई इन वॉलेट्स टू बी ट्रैक्ड फॉर रिस्क असेसमेंट. नाउ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट के बारे में आ जाते हैं. स्टबल बर्निंग इन पंजाब डाउन बाई 20%. Satellite data, burned area in 3 major districts fell by 30%, but peak expected mid-November. Prelims fact, farm fires 35% of Delhi's winter PM 2.5, key tech, Sahara Technologies satellite monitoring. ये आपका पार्ट था GS पेपर 3 का. इन्वायरमेंट के लिए याद रखिएगा, स्टबल बर्निंग इन पंजाब डाउन बाय 20%. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है इसलिए क्योंकि आज जो दिल्ली में हम पॉल्यूशन देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसका मेन सोर्स है जो यही है, जो ये हम लोग बर्न कर रहे हैं वहाँ क्रॉप्स को, उनसे जो उठ करके जो हार्मफुल गैसेस आती हैं और दिल्ली में आकर के उसके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और उसे और जहरीला बना देती हैं, जिससे कि जो उनका AQI है, जो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो गिरता जा रहा है और जो क्वालिटी है उसकी डिग्रेड होती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है. जैसे अभी 309 है जो कि बहुत ही वेरी पुअर एयर क्वालिटी दर्शाता है. इस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, आप याद रखें. Then MCD yet to hike parking fees under GRAP second. The Hindu GS paper 3 environment urban pollution. Despite state second GRAP invoked Act 19, Delhi's MCD hasn't increased parking rates. Anti-pollution measure. NDMC already doubled fees.
Now, prelims pack क्या था? GRAP stage second triggered when AKIO enters very poor. then the 301 से 400 रीड करते रहिएगा, रीड कर लीजिएगा इसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, वही दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्लैक होल मर्जर कन्फर्म्स हॉकिंग्स थ्योरम. अभी एक 30 ट्रिलियन ज़्यादा शाइनिंग वाला अभी एक ब्लैक स्पॉट, सॉरी ब्लैक होल स्पॉट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा. नाउ GW2501114 इवेंट वैलिडेट हॉकिंग्स एरिया थ्योरम कन्फर्म्स आइंस्टाइन रिलेटिविटी होल्स इवन एट कॉस्मिक बेल डिटेक्टेड बाय LIGO वर्गो कोलैबोरेशन थ्योरम टोटल event horizon area never decreases. Now ISRO plans Earth Observation Satellite EOS-9 launch. इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन है, थर्ड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है. ओके, GS पेपर 3 का एडिशन है. नाउ EOS-09 टू इनहेंस इंडिया डिजास्टर मैनेजर एंड कोस्टल मॉनिटरिंग. जो अभी आपको पहले से ही जो साइक्लोन्स आते हैं ना, विपदा आती है, कितनी हैवी रेन होने पर बता देता है ना, ये सब हमारे सैटेलाइट्स का ही काम है. तो अब इसी को इनहेंस करने के लिए एक EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है. लॉन्च एक्सपेक्टेड December 2025 on PSLV C62. Prelims fact, ISRO's EOS series includes Cartosat, Oceansat and ResourceSat. नाउ पॉलिटी एंड लॉ में आ जाते हैं. राहुल गांधी एलीड्स वोट थेफ्ट इन हरियाणा इलेक्शन. जो 2024 में हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे, अभी उसमें राहुल गांधी ने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए हैं कि ये जो वोट था, ये जो इलेक्शन था, वो गलत तरीके से होता, इसमें बहुत करप्शन था. लगभग कांग्रेस एलिग्स 25 लाख फेक वोटर्स. ईसी कॉज क्लेम्स अनफाउंडेड. उन्होंने क्लेम लगाए हैं, बट अभी ईसी ने सारे क्लेम्स को खारिज कर दिए हैं, ये बोलने में कि ये सब चीज़ें पाई नहीं गई हैं. राहुल गांधी के बयान में आपने देखा होगा कि एक वुमेन का 25 टाइम वोट देने पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया. तो मतलब एक प्रूफ दिया था उसका कि एक वुमेन जो कि यहाँ की है भी नहीं, साइबेरियन वुमेन थी, वो उसका फोटो लगा करके उसके नाम से 25 टाइम्स अलग अलग जिलों में वोट किया गया है. ये उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी डुप्लीकेसी पाई गई है क्यों, और उनका ये एलिगेशन ये है कि बीजेपी ने ये वोट थेफ्ट करवाया है. नाउ प्रीलिम्स फैक्ट्स. SC रिवीजन साइकिल जनवरी टू मार्च अर्ली. वोटर वेरिफिकेशन बाई NVSP पोर्टल. अभी SIR भी चल रहा है, जिसमें आपको सारे डुप्लीकेशंस खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है आपका EC के द्वारा. बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. नाउ केरला टू मूव SC अगेंस्ट इलेक्टोरल पोल SIR. द केरला opposes election commission systematic intensive revision, calling it unconstitutional interference. Article 324 EC's power over elections. डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे आ जाते हैं. ऑपरेशन सुरक्षा वायु. इंडियन नेवी इवैक्यूएशन ड्रिल. Navy conducted mock evaluation in Lakshadweep for cyclone readiness, integrated coordination with IEFF और NDRF. ये जो भी साइक्लोन आता है, साइक्लोन मोन्था जो आया हुआ है, उसी के लिए ये सब ड्रिल्स करवाई जा रही हैं. ये एक मॉक ड्रिल था जो कि जिसे हम कह सकते हैं, अगर ये मॉनसून आता है और उसमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है इंडियन वायुसेना, तो वो आपका रहेगा ऑपरेशन सुरक्षा वायु. Now prelims fact, part of annual Sagar security and growth for all in the region doctrine. Cultural and society 150 years of Vande Mataram celebration. Now government to hold 150 events from November 7 to 26. PM Modi to attend national function in Delhi. Prelim fact written by Banking Chandra Chatterjee in Anandamad. यह क्या वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा. अडॉप्टेड इन 1950 एज नेशनल सॉन्ग. QS एशिया रैंकिंग्स. हमारी अंडर 100 में कौन कौन सी दो आई हैं हमारी इंस्टीट्यूट्स? IIT बॉम्बे और IISc बेंगलोर. ये हमारे टॉप 100 में है. चाइना और सिंगापुर अभी भी डोमिनेट कर रही है. बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना और सिंगापुर की. और QS रैंकिंग यूज इंडिकेटर्स एकेडमिक रेपुटेशन एंड फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो साइटेशंस. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है. हार्वर्ड सर नंबर 1 यूनिवर्सिटी है QS एशिया रैंकिंग में. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ हो जाती है. नाउ समरी बाय कैटेगरी. नेशनल AI गाइडलाइंस DDA रेंट और चांदनी चौक रिनेम. इंटरनेशनल जोहरान मंदानी COP30 ब्राज़ील और इंडिया न्यूजीलैंड FTA. इकोनॉमी हाउस होल्ड सर्वे RBI DP इंडेक्स. एनवायरमेंट स्टबल फायर्स ग्रैप सेकेंड. पार्किंग फी डिले. साइंस एंड टेक ब्लैक होल डिस्कवरी. ISRO EOS-09 पॉलिटी वोट थेफ्ट एलिगेशंस. केरला EC केस एंड डिफेंस ऑपरेशन सुरक्षा वायु.
कल्चर में वंदे मातरम 150 और यूएस रैंकिंग्स। देन अगेन एक इम्पॉर्टेंट, कल्चरल में सिख रिलीक जोर साहिब ब्रॉट टू पटना, और इंटरनेशनल में हिंदू पिलग्रिम डिनाइड एंट्री इनटू पाकिस्तान। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो यहाँ पे आप रिवीजन करते रहिए न्यूज़ का। बहुत जल्दी आपका वीकली न्यूज़ रिवीजन भी आएगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस होंगे जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये उसका वेट करिएगा, आपका 9 को संडे को ही आ जाएगा शाम तक में ही वो एडिटोरियल पूरा का पूरा। तो तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ वंडरफुल प्रिपरेशन टाइम। जय हिंद, जय भारत।